वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाली हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अबॉर्शन। जनरल टर्म्स में इसे मिसकैरेज भी कहते हैं। सो एट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगी कि अबॉर्शन जो है इस चीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। So abortus got originated with the term abortus. अब abortus का क्या मतलब है? Expelled embryo means जो embryo है, जो first and foremost steps होते हैं after fertilization, then embryo formation होता है, zygote formation, then उसके बाद होता है embryo. So expelled embryo मतलब जो embryonic स्टेज पे होता है जब बेबी, सो एट दैट टाइम अगर एक्सपेल्ड हो जाए, वो अगर माता के गर्भ अवस्था से बाहर निकल जाए, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अबॉर्टस एंड हियर कम्स द टर्म अबॉर्शन। ओके, क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, सो ये जो नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है उन्होंने अबॉर्शन का डेफिनेशन दिया है। तो अकॉर्डिंग टू देम व्हाट इज अबॉर्शन वी विल सी। They told that abortion is the expulsion or extraction of an embryo or fetus. Okay, so abortion जो है वो expulse हो जाना मतलब या extract हो जाना, बाहर निकल जाना of an embryo or fetus। मतलब embryo भी हो सकता है या उससे जो larger stage है जब fetus का development होता है at that time भी हम कह सकते हैं weighing 500 ग्राम्स और लेस फ्रॉम द यूट्रस। मतलब वो जो बेबी का वेट होगा जब वो एम्ब्रायो स्टेज पे है उसका वेट होना चाहिए 500 ग्राम्स या उससे कम, लेस देन 500 ग्राम्स फ्रॉम द यूट्रस। कहाँ से वो बाहर आएगा? एक्सपेल्ड होगा यूट्रस से, माता के गर्भ से। देन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द जेस्टेशन दैट इज 20 वीक्स और लेस, दैट इज बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी। अब यहाँ पे कहा गया फर्स्ट हाफ ऑफ जेस्टेशन, क्यों? क्योंकि जैसे नेचुरल जो हमारा जेस्टेशन पीरियड है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड है दैट इज ऑफ 9 मंथ्स, राइट? सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट देर इज 36 वीक्स हम कह सकते हैं उसको। बट द फर्स्ट हाफ ऑफ जेस्टेशन मतलब क्या? 12 वीक्स, फर्स्ट 12 वीक्स। और इसको क्यों यहाँ पे कहा गया है कि 20 वीक्स और लेस, मतलब 20 वीक्स तक हम उसको वायबल पीरियड मान सकते हैं एंड देन उससे कम। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक इन्होंने जनरली इन ब्रीफ क्या कहा है कि अबॉर्शन का मतलब ये है कि एक्सपर्ड या फिर एक्सट्रैक्ट हो जाना एक एम्ब्रायो का जो कि 500 ग्राम्स है, जिसका मतलब वेट या उससे भी कम है, कहाँ से? यूट्रस से। एंड कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द जेस्टेशन, मतलब रिगार्डिंग लाइक 20 वीक से जिसका एज कम होगा, अगर उस टाइम पे अबॉर्शन होता है तो उसको हम एक फुल प्रूफ अबॉर्शन कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। नाउ लेट्स मूव टू द इंसिडेंट्स। ओके, सो व्हाट इज द इंसिडेंट्स देख लेते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट 15.6 मिलियन अबॉर्शन टेक्स प्लेस इन इंडिया एवरी ईयर। दैट मीन्स हमारे जो भारत देश है यहाँ पे अबॉर्शन होता है जनरली 15.6 मिलियन के लगभग अबॉर्शन एवरी ईयर, मतलब हर साल ये देखने को मिलता है। देन अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी अनसेफ। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अबॉर्शन जो है वो सेफ भी हो सकता है, कभी कभी अनसेफ भी हो सकता है, रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ और रिलेटेड टू द फीटल हेल्थ। मतलब बच्चे की जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट हो सकता है या जो माता है उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो इट मे बी सेफ और इट मे बी अनसेफ। अब सेफ कब कहा जाए? जब प्रॉपर डॉक्टर की निगरानी में अबॉर्शन हो तब उसे हम सेफ कहेंगे। और अनसेफ कब होता है? जब प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं होता है, जब प्रॉपर जो इफेक्ट्स होता है सर्जरी का या फिर जो इफेक्ट होगा जब हम उसको अबॉर्शन में एक्सपेल करेंगे, जो भी सिस्टम होगा या डायलेशन क्यूरेटेज है जो भी है उसका हम प्रॉपर अगर यूज नहीं करते, प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं करते और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एट दैट टाइम वी कैन से दैट सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी अनसेफ। तो इस क्षेत्र में कहा जा सकता है कि ये जो अबॉर्शन है ये अनसेफ है, मतलब सेफ प्रोसीजर्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ओके, देन अनसेफ अबॉर्शंस आर थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी लीडिंग टू डेथ ऑफ 10 women each day. My God, each day.
एंड थाउजेंड्स मोर फेसिंग मॉर्बिडिटीज। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो अनसेफ अबॉर्शंस है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉज है किसका, मैटरनल मोर्टालिटी का। मोर्टालिटी मीन्स डेथ रेट, जो माता होती है उनकी जो डेथ रेट है उसका थर्ड लार्जेस्ट कॉज है ये व्हाट, अबॉर्शन, और जो कि होगा अनसेफ अबॉर्शन, राइट। देन इट लीड्स टू डेथ ऑफ 10 women each day। मतलब generally on an approximate we can say that कि 10 women per day means each day, हर दिन 10 women इस वजह से मरती है, मतलब इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। एंड थाउजेंड्स मोर फेसिंग मॉर्बिडिटीज। अब मॉर्बिडिटीज का क्या मतलब है, इलनेस, जो को एसोसिएटिव मतलब प्रॉपर्टीज है या उससे रिलेटेड कोई भी बीमारियां हैं तो उसे हम बोलेंगे मॉर्बिडिटीज। इस वजह से कुछ और भी मॉर्बिडिटीज देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसिडेंट्स। नाउ विल मूव टू द टाइप्स। यस, सो जो टाइप्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफाइन अबॉर्शन एंड एक्सप्लेन अबाउट द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन इन डिटेल। ओके, so you have to pay attention in this types. So there are mainly of two types. First one is spontaneous and the second one is induced. अब यहाँ देख लेते हैं कि spontaneous का क्या मतलब है। spontaneous means natural, मतलब generally naturally जो चीज होता है, occurring होता है, हम उसे induce नहीं कर रहे, हम उसे force नहीं कर रहे, वो naturally हो रहा है। एंड इंड्यूस मीन्स विद आवर फोर्स, मतलब हम चाहते हैं उस चीज को इंड्यूस कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम वी कैन से इट इज इंड्यूस। सो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। देन इन स्पॉन्टेनियस ऑल्सो देयर आर फर्दर टू टाइप्स, दोज आर आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। ओके, एंड इन इंड्यूस देयर आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दोज आर एमटीपी, मतलब होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरा है इलीगल। इलीगल मतलब आपको पता है इलीगल वे में होता है, किसी को ना बताते हुए होता है, छुप छुपा के इलिसिट तरीके से ये काम हो रहा है जो अबॉर्शन है, राइट। देन ये जो आइसोलेटेड अबॉर्शन है अंडर स्पॉन्टेनियस, इसके अब 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, तो पहले इनके नाम देख लेते हैं क्या क्या है। दोज आर, फर्स्ट वन इज थ्रेटेंड। थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब डरा देना। थ्रेटेंड का क्या मतलब है, डराना। सो ड्यू टू दैट इट इज रिलेटेड टू समथिंग दैट थ्रेटेंड अबॉर्शन। देन इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है अनअवॉइडेबल, मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, सो दैट इज इनएविटेबल अबॉर्शन। देन कंप्लीट। कंप्लीट एज यूजुअल आपको नाम से पता चल रहा है कि कंप्लीट अबॉर्शन मतलब अबॉर्टस के जो पार्ट्स है वो प्रॉपर्ली कंप्लीटली हो गए हैं, मतलब बाहर आ चुका है, एक्सपेल हो चुका है, राइट। देन देयर इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब इनकम्प्लीट अबॉर्शन का क्या मतलब है कि जो अबॉर्शन है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, दैट इज इनकम्प्लीट। देन द नेक्स्ट वन इज मिस्ड अबॉर्शन, राइट, हमने मिस कर दिया है कुछ रिलेटेड टू। एंड देन द सेप्टिक। सेप्टिक मीन्स इट इज रिलेटेड टू द इन्फेक्शन, द सर्कुलेटरी सेप्टिसीमिया और इन्फेक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स। ओके, then we'll move to the etiology, that is the main causes. अब क्या क्या causes हैं abortion के वो हम देख लेंगे। okay, so mostly there is 2 important cause, those are fetal factors and the second one is maternal factors. fetal factors मतलब related to the fetus, जो baby है पेट के अंदर गर्भ अवस्था में, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो देखेंगे। एंड द सेकंड वन इज मैटरनल फैक्टर्स, मतलब जो मदर है उनसे रिलेटेड जो फैक्टर्स है हम वो देखेंगे। Now we'll see what are the fetal factors. देख लेते हैं कि fetal factors क्या क्या है। जेनेटिक। अब जेनेटिक कॉज क्या क्या है, 50% ड्यू टू क्रोमोसोमल abnormalities। अब ये जो क्रोमोसोमल abnormalities है मतलब क्रोमोसोम रिलेटेड टू द डीएनए स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, उनमें कोई abnormalities है, म्यूटेशन हो सकता है या कुछ केमिकल की वजह से या कुछ रेडिएशन की वजह से या कुछ भी हो सकता है, एनोमैलीज हो सकते हैं, स्टार्टिंग से कंजेनाइटल हो सकते हैं। सो जेनेटिकली क्या क्या प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स, दैट इज ट्राइसोमी, पॉलीप्लॉइडी एंड मोनोसोमी। जो न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स है मतलब नंबरिंग में जो डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे ट्राइसोमी मतलब क्या, एक जो डीएनए है जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है उसका 3 गुना हो जाए, ट्राइसोमी। देन पॉलीप्लॉइडी, उनके जो
पार्ट्स है उनमें इंक्रीज आ जाना, बहुत सारे एक सेम चीज को बहुत ज्यादा रेप्लिकेट होना, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन मोनोजोमी मीन्स एक, जहाँ पे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए वहाँ पे सिर्फ 1 क्रोमोसोम है, यानी किसी चीज का डिफेक्ट है या डेफिसिट है। ओके, देन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स लाइक ट्रांसलोकेशन, डिलीशन एंड इन्वर्जन। अब स्ट्रक्चरल में डिफेक्ट मतलब प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर मतलब क्या, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है जिस वजह से आपका फिनोटाइप, जो जीनोटाइप मतलब क्या, जो आपकी अंदरूनी मॉर्फोलॉजी है या अंदरूनी जो एनाटॉमी है या अंदरूनी जो सिस्टम्स है, दैट इज जीनोटाइप। एंड फिनोटाइप का क्या मतलब है, जो आउटर मोस्ट आपकी लुकिंग है। So due to structural defects like translocation, deletion and inversion in the chromosomal part, we can see the structural defects. Okay, so this come under genetic. Now the second one is multiple pregnancies. हाँ, अब अगर जो विमेन है उसको एक साथ मतलब लाइक बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसीज है या रिकरेंट है, हम उसको कह सकते हैं कि एक के बाद एक उसने कंसीव किया है प्रेगनेंसी, एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन सी द प्रोन टू गॉट मिसकैरेज। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। देन डीजेनरेशन ऑफ विलाई, ये जो कोरियोनिक विलाई होता है जो बच्चों में प्लेसेंटा के उस पार में देखा जा सकता है, सो उनका जो अगर डीजेनरेशन हो जाएगा, वो प्रॉपर से फॉर्म ना हुए या वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे, तो उस टाइम पे क्या फीटस को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई या प्रॉपर उसकी ग्रोथ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो नहीं हो पाता। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज डीजेनरेशन ऑफ विलाई। देन ग्रॉस कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। अब कॉन्जेनाइटल मतलब आपको पता है कि बाय बर्थ जो प्रॉब्लम है वो, एंड ग्रॉस मतलब इन टोटल कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, कुछ भी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स अगर हैं वो। देन नॉट्स, ट्विस्ट्स एंड एंटेंगलमेंट्स, या दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जैसे कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है राइट, अगर वहाँ पे नॉट्स पाए जाए, अगर एंटेंगलमेंट्स हो या ट्विस्ट हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिले या फीटस को वो घेर ले, सो एट दैट टाइम वी कैन से इट कॉजेज may sometime leads to abortion. Okay, then low attachment of placenta, अगर placenta की जो formation है या जो position है वो काफी low हो, proper ना हो, so at that time also we can find. Then hydramnios. Hydramnios means amniotic fluid. Amnios related to the amniotic fluid, जहाँ पे वो fetus होता है right inside the uterus. So hydramnios means amniotic fluid जो है उसका जो production है वो काफी ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा फूल जाता है, जिस वजह से वो burst भी हो सकता है। At that time we can see. So this is hydramnios. So this is all about the fetal factors. Then we'll move to the मैटरनल फैक्टर्स। अब मदर फैक्टर्स जो है उस पे हम इंक्लूड करते हैं। ओके, सो व्हाट आर दोस, वी विल सी। मैटरनल मेडिकल इलनेस, अब मदर को अगर कोई मेडिकल इलनेस है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, दैट इज साइनोटिक हार्ट डिजीजेज। अगर हाँ साइनोटिक हार्ट डिजीज है, उसको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स है, एट दैट टाइम वी कैन सी। देन मैटरनल हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मीन्स देयर इज अ डिक्रीज oxygen supply in the blood, so that is maternal hypoxia. Then chronic illness, बहुत prolonged time से अगर कोई illness चली आ रही है, at that time we also can see. Then endocrine and metabolic factors, that is thyroid abnormalities, मतलब thyroid से related अगर कोई abnormalities है, thyroxine से related, उसके secretion से related, so metabolism में and endocrine में वो problem create कर सकते हैं। And then diabetes mellitus, yes, diabetes mellitus होना तो this is not good actually, it leads to eclampsia, pre-eclampsia, ये सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं। Then gestational diabetes भी हो सकता है। Okay, then anatomical abnormalities, अब जो anatomy है proper whole gross anatomy है उसमें भी अगर abnormalities हो, जैसे कि cervical incompetence, जो सर्विक्स होता है, जो वजाइना है, सर्विक्स है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है राइट, सो अगर वहाँ पे वो इनकम्पिटेंस मतलब वो वायबल नहीं है, वो बेबी को रखने में सफल नहीं है, तो एट दैट टाइम अगर हम देखें कि सर्विकल इनकम्पिटेंस है तो उस टाइम पे भी मिसकैरेज हो सकते हैं। देन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, अगर फाइब्रॉइड्स या सिस्ट वगैरह प्रेजेंट है, देन इंट्रायूट्राइन एडहेशंस, गुड एडहेशंस अगर प्रेजेंट है, एंड देन रिट्रोवर्टेड यूट्रस, मतलब यूट्रस जो है, जो नॉर्मल यूट्रस है दैट इज अपराइट राइट, एंड रिट्रोवर्टेड मीन्स उल्टा, उसका उल्टा अगर इन्वर्ट हो जाना, सो दैट इज रिट्रोवर्टेड यूट्रस है। सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन सी देयर इज अ चांस फॉर अबॉर्शन। देन ट्रॉमा, ट्रॉमा मीन्स एनी काइंड ऑफ इंज्यूरी, कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी हो जिससे, सो डायरेक्ट या साइकिक ससेप्टेबल इंडिविजुअल और एम्नियोसेंटेसिस। अब ट्रॉमा हो कैसे सकता है, क्या क्या,
फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इंजुरी, जैसे अगर बाय चांस स्टेयर पे है, मतलब सीढ़ियों पे चढ़ रही है मम्मी, तो वहां से वो अगर गिर गई, सो एट दैट टाइम वी कैन सी देयर इज डायरेक्ट ट्रॉमा. देन साइकिक ससेप्टेबल इंडिविजुअल मीन्स अगर साइकोलॉजिकली वो स्टेबल नहीं है, अगर जो मदर है वो अगर साइकोलॉजिकल स्टेबल नहीं है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन सी एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा. देन एमनियोसेंटेसिस, हाँ ये एमनियोसेंटेसिस जो है ये एक प्रोसीजर है सेक्स डिटर्मिनेशन का, जो पहले देखते हैं एज फीटल में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम नीडल के थ्रू एस्पिरेट करेंगे, एंड दैट टाइम वी कैन गो एंड फाइंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. सो ये जो चीज़ है ये जनरली कह सकते हैं कि इंडिया में ही इलीगल है, ये नहीं देखना चाहिए, बिकॉज सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या हो जाता है कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखा था कि फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा हो रही है, कि जो लड़की होती है, जो फीमेल चाइल्ड होती है, वो गर्भ अवस्था में उनको मार दिया जाता है ड्यू टू रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड अबॉर्शन और एनी काइंड ऑफ टेराटोजेंस देके, कुछ भी देके उनको मार दिया जाता. तो ये जो सोच है ये काफ़ी गलत है कि हाँ फीमेल है तो उसे मार देना चाहिए, मेल है तो भाई बहुत है, क्योंकि आज के ज़माने में हम खुद देख सकते हैं कि जो नारी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है. रिसेंटली एक वुमेन है वो अंतरिक्ष में भी गई है. सो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हमारी सोच में, हमारे माइंडसेट में चेंज आ रहा है. सो यू कैन ऑल्सो अवेयर पीपल अबाउट दिस. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स should not be aware of, and this kind of things होनी भी नहीं चाहिए. एमनियोसेंटेसिस तो डेफिनेटली एक खराब चीज़ है, तो इसको बढ़ावा ना दें. एंड यस, गर्ल एंड बॉय आर ऑफ इक्वल, राइट. देन ओके फाइन, I'm distracted now. We'll move to the maternal factors. Okay, so though the last one is toxic agents. अब toxic agents क्या है? Toxic means जो टॉक्सिक इफेक्ट आपके बॉडी में प्रोड्यूस करे. सो क्या है? टेराटोजेंस, दैट इज थैलिडोमाइड हम कह सकते हैं, या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कह सकते हैं. अब टेराटोजेन क्या है? टेराटोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकल एनोमली पैदा करे बच्चों में, कि कहीं पे क्लेफ्ट पैलेट है या आपको क्लेफ्ट लिप है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, या कभी एनेंसेफेली हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर टेराटोजेंस का सेवन करें, आप इलिसिट ड्रग्स का यूज़ करें. तो एट दैट टाइम ऑल्सो दिस कैन अफेक्ट योर बेबी टू मच. सो ये सारी जो फैक्टर्स हैं दीज आर ऑफ मैटरनल फैक्टर्स. ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड मैटरनल फैक्टर्स. नाउ विल मूव टू द कंटिन्यूएशन. ओके, अब कंटिन्यू और क्या क्या मैटरनल फैक्टर्स है वो भी देख लेते हैं. दैट इज प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स. अब ये जो मेम्ब्रेन्स है, जो दैट्स मेम्ब्रेन मतलब क्या, जो कोरियन है, एम्नियन है, एलेंटोइस है, यॉक्स है, ये सारी जो चीज़ें, ये जो मेम्ब्रेन्स होती है प्रॉपरली. सो अगर ये मेम्ब्रेन्स अगर प्री मैच्योरली, जब रप्चर इन्हें होना चाहिए वहाँ पे अगर वो ना हो, अगर पहले ही रप्चर हो जाए, एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन सी देयर इज अ चांस फॉर अबॉर्शन, राइट. Then blood group incompatibility. Yes, this is the main thing. अब ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबल होना मतलब ये जनरली क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. यहाँ पे देखते हैं कि RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है. अगर मदर RH पॉजिटिव है, बेबी RH नेगेटिव है, तो उनका ब्लड जब मिक्स होगा तो उसके हिसाब से वो एंटीबॉडीज बनाएगा, और जिस वजह से क्या होता है कि फीटस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, राइट. एंड मोर ओवर फर्स्ट अगर चाइल्ड है तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं उसे संभाल सकते हैं, बट इट विल मोस्टली इफेक्ट टू द सेकेंड चाइल्ड. अगर सेकेंडली अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, एट दैट टाइम यू कैन सी देयर इज मोर इनकम्पैटिबिलिटी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अब इन्वायरमेंट किस तरीके से आपको इंड्यूस करता है अबॉर्शन. सो दैट इज स्मोकिंग. यस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यू ऑल नो. देन अल्कोहलिज्म, अल्कोहल का सेवन ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, राइट. देन एक्सरे, देन रेडिएशंस. सो दीज आर ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. देन इन्फेक्शंस. या अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर जो मदर है एट दैट टाइम प्रेगनेंसी के टाइम अगर उनको इन्फेक्शन हो जाए, एट दैट टाइम ऑल्सो देयर इज अ चांस ऑफ अबॉर्शन. सो क्या क्या है? वायरल इन्फेक्शंस, दैट इज रूबेला. देन CMV क्या होता है? साइटोमेगालो वायरस. देन HIV यू ऑल नो, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. देन आ जाते हैं पैरासाइट पे. पैरासाइट क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा. देन मलेरिया. मलेरिया में पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम के 4 टाइप्स है, वट एवर इट इज. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम falciparum,
and plasmodium ovale. ये सारी जो चीजें हैं, so these are of parasites. And then we'll move to the bacteria. बैक्टीरिया क्या क्या है वो देख लेते हैं, that is chlamydia and etc. तो ये सारी चीजें हैं जिन वजह से, ये सारे पॉजिटिव एजेंट्स की वजह से अगर इन्फेक्शन कॉज हो, एट दैट टाइम वी कैन ऑल्सो सी देयर इज अ चांस ऑफ अबॉर्शन. ओके, देन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. अब रिलेटेड टू द इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है एट दैट टाइम ऑल्सो डिसऑर्डर्स कैन हैपन, लाइक ऑटो इम्यून डिजीजेस. ऑटो इम्यून की सेल्फ इम्यूनिटी जो है, हमारे बॉडी के खुद के सेल को ही हम डिस्ट्रॉय करें, ऑटो इम्यूनिटी. एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन सी. देन एलो इम्यून डिजीजेस मीन्स रिलेटेड टू द सेक्स क्रोमोसोम्स, मीन्स एक्स या वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज है, सो दैट इज एलो इम्यून डिजीज. देन एंटी फीटल एंटीबॉडीज मीन्स फीटस के एंटी, मतलब उसके अपोजिट अगर कोई एंटीबॉडीज बने, जैसे RH इनकम्पैटिबिलिटी हम देखते हैं, तो वहां पे भी हम देख सकते हैं दीज आर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ओके, देन पैटर्नल फैक्टर्स. अब फादर के रिलेटेड भी कुछ फैक्टर्स हैं. सो व्हाट आर दोस? क्रोमोसोमल एनोमली इन द स्पर्म. अब ये जो फादर से जो स्पर्म मिलता है एंड मदर से एग्स आते हैं, देन दे विल फर्टिलाइज, देन दे विल फॉर्म जाइगोट, देन एम्ब्रायो, मरूला, ब्लास्टोसिस्ट, व्हाटएवर द स्टेजेस आर. सो अगर पैटर्नल फैक्टर्स में अगर क्रोमोसोमल एनोमली पाया जाए, ओके, क्रोमोसोमल एनोमली अगर मिलता है हम लोगों को, that is in the sperm, so we can see it can leads to abortion. Okay, then inherited thrombophilia, so it is a kind of blood disorder. So this is all about the maternal factors of the etiology and causes which leads to abortion. Okay, then we'll move to the थ्रेटन अबॉर्शन. अब देख लेते हैं जो भी हमने टाइप्स देखे थे, जो 6 टाइप्स थे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में, सो आइसोलेटेड में, देन उसके जो 6 टाइप्स है वो हम इन डिटेल देख लेते हैं. ओके, सो व्हाट इज थ्रेटन? थ्रेटन मीन्स डरा देना. हियर व्हाट दे टोल्ड, कंडीशन इन विच मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस्ड to a state from which recovery is impossible. मतलब जनरली यहाँ पे ये कहा गया है कि हाँ मिसकैरेज होने के चांसेस तो बन रहे हैं, बिकॉज वी कैन सी देयर इज अ वेजाइनल ब्लीडिंग. ब्लीडिंग हुआ है वेजाइना से, क्योंकि जनरली जो फर्स्ट स्टेज है प्रेगनेंसी का, वहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेनोपॉज हो जाता है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन है वो बंद हो जाता है, ये प्रेगनेंसी का पहला साइन है. बट हम देखते हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मिसकैरेज हुआ है कहीं ना कहीं, ये साइन है. बट ये उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि जहां से जो प्रेगनेंसी है वो इम्पॉसिबल हो जाए. मतलब इसको हम कैरी कर सकते हैं, कुछ अगर मेडिकेशन यूज करें या प्रॉपर उसको हम मैनेज करें, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी पॉसिबल है. ओके, सो अब देख लेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं. सो द पेशेंट हैव स्लाइट ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, यस. देन द यूट्रस एंड सर्विक्स फील सॉफ्ट. अब ये जो यूट्रस है एंड सर्विक्स है वो सॉफ्ट फीलिंग होगा. उसको कैसे देखेंगे? डिजिटल एग्जामिनेशन रिवील्स क्लोज्ड एक्सटर्नल ऑस. डिजिटल्स मीन्स, डिजिट मीन्स जो हमारी फिंगर्स हैं, राइट. सो इससे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियन है, वो चेक करेंगे, इंसर्ट करेंगे वेजाइना में, एंड दे विल रिवील दैट देयर इज अ क्लोज्ड एक्सटर्नल ऑस. यहाँ पे जानने वाली बात क्या है? देयर आर 2 काइंड ऑफ ऑस. ऑस मीन्स ओपन, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस. सो जो एक्सटर्नल ऑस है अगर वो क्लोज है, इसका मतलब क्या होता है कि जो अबॉर्शन है दिस कैन बी नॉट डन. लाइक अबॉर्शन जो है बट दिख रहा है, बट प्रेगनेंसी जो है वो सेफ है, वो हम आगे भी कैरी आउट कर सकते हैं, बिकॉज द ऑस इज क्लोज्ड. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासाउंड इज डायग्नोस्टिक. मीन्स डायग्नोसिस उसको हम कैसे करेंगे? USG यूज करेंगे, अल्ट्रासाउंड. देन पेल्विक एग्जामिनेशन इज अवॉइडेड व्हेन USG इज अवेलेबल. अगर USG हमें अवेलेबल है उस टाइम पे, सो पेल्विक अगर एग्जामिनेशन है उसको हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वेजाइनल ब्लीडिंग है, तो उस टाइम पे अगर हम अवॉइड ही करें किसी टाइप का पेल्विक एग्जामिनेशन, सो वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा. देन विल मूव टू द मैनेजमेंट. उसको मैनेज किस तरीके से हम करें. ओके, so rest, yes. Patient should be in bed rest for few days until bleeding stops. जिस तरीके से ब्लीडिंग हो रहा है मदर में, सो हम उस मदर को कहेंगे कि आप बेड रेस्ट लीजिए जब तक कि आपका ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए. ओके, देन रिलीफ ऑफ पेन, मतलब पेन रिलीवर्स हम यूज कर सकते हैं, एनाल्जेसिक, दैट इज डायजेपाम 5 mg BD, मतलब बिस डाइट 2 टाइम, हम एक दिन में 2 टाइम यूज कर सकते हैं क्या? डायजेपाम, और उसका डोज क्या होगा? 5 मिलीग्राम्स. ओके,
Then 80% of threatened abortions go until term. मतलब ये जो threatened abortion है, तो यहाँ के जो 80% केसेस हैं वो प्रॉपर प्रेगनेंसी यूटिलाइज करते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं वो, उनको अबॉर्शन मतलब अबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन के बाद, सो दोज आर ऑफ जस्ट ओनली 20%. ओके, 80% इसका जो प्रोसीजर है या जो प्रोसीड है, जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो 80% है. ओके, इफ प्रेगनेंसी कंटिन्यूज there is increased frequency of preterm labor and intrauterine growth retardation. That is, हाँ, अब ये एक ड्रॉबैक भी है अगर थ्रेटेंड अबॉर्शन है और हमने उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहा, बिकॉज हमने देखा कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मदर को प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, ना ही फीटस को प्रॉब्लम है. तो एट दैट टाइम वी कैन सी कि क्या हो सकता है कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीटर्म लेबर. ये जो लेबर पेन होता है, जनरली हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले एक पेन फील होता है मम्मा को कि हाँ अब लेबर पेन हो रहा है, इसका मतलब अब एक्सपल्शन का टाइम है. ओके, सो चाइल्ड बर्थ का टाइम है. सो ये जो प्री टर्म लेबर होता है, मतलब टर्म मतलब क्या, जब बच्चा पैदा हो उससे पहले, प्री मतलब उससे पहले जो लेबर पेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंस हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन होता है. एंड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. अब इसका क्या मतलब है, IUGR, कि जो इंट्रा मतलब अंदर एंड यूट्रीन मीन्स रिलेटेड टू द यूट्रस, मतलब यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ है उसमें रिटार्डेशन आ रहा है. ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इनएविटेबल अबॉर्शन. Inevitable means unavoidable abortion. Okay, so it is the clinical type of abortion where the changes have progressed to a state where continuation of pregnancy is impossible. मतलब ये जो है यहाँ पे कहा गया है कि जो थ्रेटेंड अबॉर्शन था वहाँ पे ये बताया गया कि जो प्रेगनेंसी है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, बट इनएविटेबल में उस स्टेज पे पहुंच जाता है प्रेगनेंसी जहाँ पे उसको कंटिन्यू हम नहीं कर सकते. राइट, नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल फीचर्स. अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो हम देख लेते हैं क्या क्या. द पेशेंट हैव वेजाइनल ब्लीडिंग. हाँ, सो पेशेंट को वेजाइनल ब्लीडिंग होगा. देन एग्रीवेशन ऑफ क्लॉइकी पेन इन द लोअर एब्डोमेन. अब जो लोअर एब्डोमेन पोजीशन है वहाँ पे जो फीमेल है उनको क्लॉइकी टाइप का पेन नजर आएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा स्पाज्मेटिक पेन नजर आएगा वहाँ पे. एंड देन समटाइम्स द फीचर में डेवलप क्विकली विदाउट प्रायर एविडेंस ऑफ द थ्रेटेंड अबॉर्शन. मतलब जो थ्रेटेंड अबॉर्शन है उसके बाद का स्टेज है इनएविटेबल अबॉर्शन. सो जो ये जो थ्रेटेंड अबॉर्शन तक जाने से पहले ही उस स्टेज पे पहले ही प्रायरली ही हमको उसके फीचर्स देखने को मिल जाएंगे. किसके, inevitable abortion. Right, then internal examination reveals dilated internal os. Okay, so यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था external os then internal os. So internal os जो है वो dilate हो चुका है, मतलब वहाँ पे हम feel कर सकते हैं उसको, through which the products of conception are felt. मतलब जो conception के products है उसको हम feel कर सकते हैं. So these are all the clinical features of inevitable abortion. Then we'll move to the management. अब उसको manage कैसे करें, उसको treat किस तरीके से हम करें. Okay, so the management is aimed, management को हम किस तरीके से ध्यान दें, to accelerate process of expulsion. यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये कहा गया है कि हम उस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा नहीं सकते, सो उसकी जो प्रोसेस है एक्सपल्शन की उसको हम एक्सेलरेट कर देंगे, ज़्यादा बढ़ा देंगे. किस तरीके से, टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, प्रॉपर सेप्टिक कंडीशंस में हम उसको ध्यान देंगे. ओके, देन one is if pregnancy is less than 12 weeks suction evacuation is done. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर 12 weeks से कम होगा pregnancy, at that time we can use suction evacuation. And if pregnancy is more than 12 weeks, अगर 12 weeks से मतलब जो first trimester है उससे अगर ज़्यादा हो जाती है pregnancy, at that time expulsion by oxytocin infusion is done. So oxytocin जो hormone है उसको हम infuse करेंगे and we will increase the abortion. Okay, at that time we will do like this. Okay, then excessive bleeding is controlled by administering methergin 0.2 mg. ये जो excessive अगर bleeding हो उस टाइम पे मदर में देखा जाए तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे मेथर्जिन का. ये जो है ये ड्रग का नाम है मेथर्जिन, दैट इज 0.2 mg, 0.2 मिलीग्राम हम यूज करेंगे. ओके, देन विल मूव टू द इनकम्प्लीट अबॉर्शन. सो इस नाम से ही पता चल रहा है कि
वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है. So that is the process of abortion has already started. यहाँ पे कहा कि जो abortion का जो process है वो start हो चुका है, but the entire products of conception are not expelled and as a part of it is left inside the uterine cavity. मतलब abortion start हो चुका है एंड क्या हुआ है कि कुछ प्रोडक्ट्स तो बाहर आ चुके हैं. मतलब अबॉर्शन के प्रोडक्ट्स अब क्या क्या है, जो फीटस है वही है, एम्ब्रायो है और उससे रिलेटेड जो ब्लड प्रोडक्ट्स है या एमनियोटिक फ्लूइड है, कुछ भी है. सो ये सारी चीज़ें, सो ये बाहर आ जानी चाहिए, एक्सपेल हो जानी चाहिए. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ चीज़ें बाहर आती हैं बट कुछ चीज़ें अंदर रह जाती हैं. सो दिस इज द इनकम्प्लीट अबॉर्शन. सो विल सी द क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है. हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्शन ऑफ अ फ्लैशी मास फ्रॉम वेजाइना. अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में हम क्या देखेंगे कि जो फ्लैशी मास है वो हम देख सकते हैं कि वेजाइना से बाहर आता हुआ. सो दिस इज अ क्लिनिकल फीचर. देन कंटिन्यूएशन ऑफ पेन इन द लोअर एब्डोमेन. अब लोअर एब्डोमिनल जो पार्ट है वहाँ पे बहुत ही पेन कंटिन्यूअसली होता है. देन परसिस्टेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग. हाँ, जो वेजाइना से ब्लीडिंग है वो भी काफ़ी हद तक हो रही है. परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूअस ब्लीडिंग वहाँ पे हम देख सकते हैं. राइट. देन इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स. अगर हमने इंटरनली एग्जामिन उसको किया सो वो क्या बताएगा, ओपन इंटरनल ऑस. जो इंटरनल ऑस है वो ओपन है, फुल्ली डायलेट हो चुका है. देन वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग. अब जो ब्लीडिंग हो रही है उसकी जो अमाउंट है, जैसे 5 ml ब्लड पर आवर या 5 ml ब्लड पर मिनट, इस तरीके से नहीं हो रही है. कभी ज्यादा हो रही है, कब कम हो रही है. सो दिस इज द वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग. देन कॉम्प्लिकेशन. अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इससे, ब्लीडिंग, यस, सीवियर हेमरेज हो सकता है इससे. देन सेप्सिस, या बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट अगर होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो या बहुत अगर कंसेप्शन उसके प्रॉपरली बाहर ना आए, सो इससे सेप्सिस हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन फैल सकता है. देन प्लेसेंटल पॉलिप. हाँ, पॉलिप भी वहाँ पे प्लेसेंटा में के आसपास फॉर्मेशन इनकी हो सकती है. Then we'll go to the management. Okay, so evacuation of the retained products of conception, that is ERCP. So this is a process in which we are going to evacuate the retained products of the conception. ये जो conception की जो products है जो retain हो गए, जो uterus के अंदर बच गए हैं, उनको हम evacuate करेंगे. Like evacuation से, vacuum suction से हम बाहर निकालेंगे. Then early abortion. अगर जल्द अबॉर्शन हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D&E अंडर जनरल एनेस्थेशिया. D&E का मतलब है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन. देन लेट अबॉर्शन में हम क्या करेंगे, इवैक्यूएशन अंडर जनरल एनेस्थेशिया एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय ओवम फोर्सेप्स और ब्लंट क्यूरेट. ये जो अंदर के जो कंसेप्शन प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ओवम फोर्सेप्स आती हैं उससे और एक ब्लंट क्यूरेट के मदद से हम उसको निकालेंगे. ओके, सो दिस इज फॉर द लेट अबॉर्शन. एंड अर्ली अबॉर्शन में D&E हम यूज करेंगे. एंड देन प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स आर गिवन. हाँ, एंटीबायोटिक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सेप्सिस का डर बना हुआ है. सो दिस वाई हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं. देन मेडिकल मैनेजमेंट. अब मेडिसिन के द्वारा कैसे हम उसको ट्रीट करें, मेडिसिन के द्वारा क्या करेंगे, टैबलेट मीजोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम्स इज यूज्ड वेजाइनली एवरी 4 आवर्स. मतलब हर 4 घंटे में हम 200 माइक्रोग्राम्स के हिसाब से, डोज के हिसाब से मीजोप्रोस्टोल जो टैबलेट है उसको हम प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट. नाउ विल मूव टू द ओवम फोर्सेप्स. या ओवम फोर्सेप्स एंड यूट्रिन क्यूरेटेज है, इसको आप देख लीजिए. इनके जो डायग्राम्स है ऐसे दिखते हैं ये. देन या लेट्स कम टू द डायलेशन एंड क्यूरेटेज. अब DNC क्या है, प्रोसीजर वो देख लेते हैं. सो DNC इज प्रोसीजर टू रिमूव द टिश्यूज फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस. अब यूट्रस के अंदर जो टिश्यूज है या जो कंसेप्शन के मटेरियल्स उनको बाहर तो हमें निकालना है, राइट, तभी जाके कंप्लीट अबॉर्शन हो पाएगा. तो ये जो DNC है मतलब डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज. डायलेटेशन का मतलब आपको पता है फुला देना, डायलेट कर देना. क्यूरेट वो एक क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करके क्यूरेटेज प्रोसीजर करते हैं. सो दिस इज टू रिमूव टिश्यू फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस. Then doctors perform dilation and curettage to diagnose and treat certain
यूट्रीन कंडीशंस, अब कुछ सर्टेन यूटेराइन कंडीशंस होते हैं, उनको हम डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स ये प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि सच एज हैवी ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है सो उसको देखने के लिए भी हम देख सकते हैं इस चीज़ को, डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज का यूज़ कर सकते हैं कि ब्लीडिंग आखिर हो क्यों रही है, क्या रीज़न है, कोई सिस्ट है या कोई फाइब्रॉइड है या कुछ कंसेप्शन मटेरियल्स है, कुछ भी है रिलेटेड, देन एंड टू क्लियर द यूट्रिन लाइनिंग आफ्टर एन अबॉर्शन। अब अबॉर्शन के बाद अगर प्रॉपरली जो कंसेप्शन मटेरियल्स है वो बाहर नहीं आए तो यूट्रिन जो लाइनिंग है उसको प्रॉपरली साफ करने के लिए भी हम DNC का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। देन we'll move to the next type, that is complete abortion। ये नाम से ही पता चल रहा है कि completely abortion हो रहा है। So that is when the products of conception are completely expelled from the uterus, it is called complete abortion। मतलब proper जो products है conception के, जो proper fetus है, जो proper अंदर parts है या जो fluids है, कुछ भी है, so ये अगर properly expelled हो जाए, so at that time we can say it is the complete abortion। Now we will see the missed abortion। अब missed abortion का क्या मतलब है? So the fetus is dead and retained passively inside the uterus for a viable period। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो fetus है अंदर वो मर चुका है, मतलब it is dead but got retained passively। ये मर चुका है बट उसे बाहर नहीं निकाला हुआ है क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है उस चीज को कि वो आखिर जिंदा है या मर चुका है। तो जनरली वो मर चुका होता है बट रिटेंशन, उसकी सस्टेंशन हो जाती है यूट्रस के अंदर फॉर अ वेरिएबल पीरियड, मतलब बहुत लंबे टाइम से वो अंदर रहता है। सो इट इज डायग्नोज्ड व्हेन देयर इज अ फीटस with a crown rump length of 5 मिलीमीटर विदाउट अ फीटल हार्ट। और इस चीज को हम कैसे पहचान सकते हैं, डायग्नोज किस तरीके से करते हैं कि क्राउन रम्प जो उसका शेप हो सकता है एंड उसकी जो लेंथ है वो होती है 5 मिलीमीटर्स एंड विदाउट अ फीटल हार्ट। फीटस की जो हार्ट है उसकी साउंड हमें नहीं आती है और जो फीटस की हार्ट जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं नजर आती है। तो एट दैट टाइम वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ मिस्ड अबॉर्शन। ओके, देन विल सी द सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन क्या है वो देख लेते हैं। सेप्टिक का मतलब है इन्फेक्शन। ओके, so any abortion associated with clinical evidences of infection of the uterus and its components। so अगर हम देखें कि कोई भी abortion है जिससे हमें ये नजर आ रहा है कि कोई भी यूट्रस के लाइनिंग पे या कंसेप्शन मटेरियल से वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, so at that time we can say it is septic abortion। then most common cause, अब septic abortion के होने का जो कारण है, most commonly क्या कारण है, attempt of induced abortion, yes, by an untrained person without the use of aseptic precaution। so ये जो सबसे important कारण है ये क्या है कि attempt of induced abortion, मतलब abortion वो जो है वो spontaneously नहीं हुआ है, मतलब naturally नहीं, induced है, by force हम उस abortion को कर रहे हैं और वो किसके हाथों हो रहा है, अनट्रेन्ड पर्सन, जो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली उस पर्सन को, उसे पता नहीं है कि किस तरीके से अबॉर्शन को मतलब ये जो प्रोसीजर है वो हम करें, जो प्रॉपर डॉक्टर के या फिजिशियन के हाथों ये प्रोसीजर नहीं हो रहा है। एंड विदाउट द यूज ऑफ एसेप्टिक प्रिकॉशंस, मींस प्रॉपर जो स्टेरिलाइजेशन है, प्रॉपर जो सेप्टिक कंडीशंस है, एसेप्टिक कंडीशंस है, उनको यूज नहीं कर रहे। सो दिस इज द कॉज फॉर द सेप्टिक अबॉर्शन। ओके, so here we'll see the clinical grading। अब हम ग्रेड कैसे करें उस चीज को, that is one is grade 1। grade 1 क्या है, the infection is localized in the uterus। so जो infection है वो यूट्रस के ही आसपास localized है। then grade 2, grade 2 क्या है, the infection spreads beyond the uterus। ये जो यूट्रस है उसके beyond मतलब उसके पार ये infection चला गया है to the पेरीमेट्रियम, मतलब जो बाहरी लाइनिंग है यूट्रस की वहां पे, देन ट्यूब्स मतलब जो फेलोपियन ट्यूब्स है वहां पे, एंड द ओवरीज और पेल्विक पेरिटोनियम। ओवरीज में भी फैल चुका है एंड द पेल्विक पेरिटोनियम जो है एब्डोमिनल कैविटी के टाइप्स में वहां पे भी ये इन्फेक्शन फैल चुका है। सो दैट इज ग्रेड 2। एंड व्हेन वी विल सी द ग्रेड 3, दैट इज जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, मींस द होल एब्डोमिनल के जो लाइनिंग है वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ है। सो दैट इज जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस एंड एंडोटॉक्सिक शॉक और
जॉन्डिस और एक्यूट रीनल फेलियर। मीन एंडोटॉक्सिक शॉक मीन्स इंटरनली टॉक्सिक प्रोड्यूस हुआ है जिस वजह से शॉक हो गया सडनली। देन जॉन्डिस देख सकते हैं एंड देन एक्यूट रीनल फेलियर, जो किडनी की वर्किंग है, जो रीनल सिस्टम का जो वर्क है वो भी फेल हो चुका है, राइट। सो दिस इज called the grade 3. Okay, at that time we can see. So grade 1 is the commonest and is usually associated with spontaneous abortion. So यहाँ पे कहा गया कि जो grade 1 clinical grading है वो बहुत ही common form है और यहाँ पे देखा जा सकता है it is generally associated with the spontaneous abortion. मतलब generally क्या देखा जाता है कि this is natural abortion. Okay, this is not induced. So here we have completed the clinical grading. Then we'll move to the recurrent abortion. अब ये जो recurrent abortion है ये एक टाइप है किस चीज का, जो हमने दो मेन टाइप्स पढ़े थे, दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। इंड्यूस में अब दो टाइप हमने पढ़े थे, दैट इज एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड द नेक्स्ट वन इज रिकरेंट अबॉर्शन। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, मेरी अपकमिंग वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में, दैट इज एमटीपी एक्ट जो है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी मेरे अपकमिंग वीडियोस में। इस वीडियो के बाद ही मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो एमटीपी एक्ट के ऊपर ही बनाऊंगी। सो एट दैट टाइम वी विल सी द एमटीपी क्या होता है, और जो सेकेंड टाइप है दैट इज रिकरेंट अबॉर्शन, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। रिकरेंट का क्या मतलब है, बार बार। अब बार बार मतलब कितनी बार, उसका कोई मतलब टाइमिंग तो होगा या फिर कोई क्वांटिटी तो होगी उस चीज की, तो वो क्या है, रिकरेंट अबॉर्शन इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर कंसेक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि रिकरेंट अबॉर्शन हम तब कहेंगे जब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब जो नेचुरली अकरिंग अबॉर्शन है वो कब हुआ है, कॉन्स्टेंटली इन द सीक्वेंस ऑफ 3, मतलब 3 बार कंसेक्यूटिवली अगर हो, एक बार अबॉर्शन हुआ उसके बाद फिर कंसीव हुआ, फिर अबॉर्शन, फिर कंसीव हुआ, फिर अबॉर्शन। तो कंसेक्यूटिवली अगर 3 टाइम्स अबॉर्शन हम देखें या उससे भी ज्यादा हम अगर देखें, सो एट दैट टाइम वी कैन से दिस इज रिकरेंट अबॉर्शन। सो एंड इट इज सीन इन 1% ऑफ द ऑल वुमेन, जो होल वुमेन है, वुमेन जितने भी पाए जाते हैं हमारे वर्ल्ड में, सो दिस इज ओनली सीन इन द 1%, उसके 1% भाग में ही हम ये रिकरेंट अबॉर्शन को देख सकते हैं। देन रिस्क इंक्रीजेज विथ ईच सक्सेसिव अबॉर्शन। सो ये जो ईच सक्सेसिव अबॉर्शन है, जैसे कि फर्स्ट अबॉर्शन हुआ उसके बाद जो सेकंड अबॉर्शन हुआ, सो जिस तरीके से फर्स्ट से सेकंड टाइम में जाएगा तो सेकंड टाइम पे नेक्स्ट अबॉर्शन होने का जो चांस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सो जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है जिस तरीके से अबॉर्शन होता जाता है। ओके, देन नो अंडरलाइंग कॉज इज फाउंड, मतलब कॉज क्या है, कॉज इज इडियोपैथिक, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कॉज क्या है इस चीज के पीछे, मतलब रिकरेंट जो अबॉर्शन हो रहा है ये हो क्यों रहा है, सो इसके पीछे हमें कॉज नहीं पता चल पाया है। एंड इज फाउंड फॉर 50% ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, और ये जो 50% ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसीज होते हैं उसका अभी तक हमें कॉज नहीं मिल पाया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकरेंट अबॉर्शन, राइट। देन विल सी द चार्ट, दैट इज विल सी द पाई चार्ट। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है, कॉजेज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन क्या है, रिपीटेड मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस क्या है। द वाइट वन इज इडियोपैथिक, वो है 50%, देन जेनेटिक है 5%, देन एनाटॉमिक अबॉर्शंस है दैट इज 20%, देन एंडोक्राइन अबॉर्शंस है दैट इज 10%, then immunologic abortions है that is of 10% again, then infections के through हो सकता है 5%. So this is the whole pie chart. सर्वे के हिसाब से ये बताया गया है कि किस तरीके से हम देख सकते हैं इन रिकरेंट अबॉर्शंस को और रिकरेंट रिपीटेड मिसकैरेजेस को, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट, here we have completed our portions, that is abortion and its main types, and we have seen the clinical features, we have seen the management, and we have seen some idiopathic things also, we have seen the etiology also, right. We have all seen this kind of things today's topic. Okay, so यहाँ पे complete हुआ हमारा topic. So let us summarize our topic. हमने क्या क्या देखा वो हम देख लेते हैं। So हमने आज के वीडियो में देखा कि अबॉर्शन क्या है, सो व्हाट इज अबॉर्शन उसके बारे में जाना, ओरिजिन किस तरीके से हुई है उस चीज की वो हमने जाना अबॉर्टस से, दैट इज एक्सपेल्ड एम्ब्रायो। देन हमने देखा इंसिडेंट्स कि
इंसिडेंस क्या है उस चीज़ का, कहाँ कहाँ ये चीज़ पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज में पाई जाती है, 15.6 मिलियन के हिसाब से ये पाए जाते हैं। और एबॉर्शन होता है क्या, वो भी अनसेफ एबॉर्शंस होते हैं ईच ईयर। ओके, देन हमने देखा उसके टाइप्स, जो मेन 2 टाइप्स है, दोज आर ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। अब स्पॉन्टेनियस में भी फर्दर टाइप्स है एंड इंड्यूस में भी फर्दर टाइप्स है, जहाँ पे मैंने बताया कि जो मैं एमटीपी है उसको मैं एज अ एमटीपी एक्ट पढ़ाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आपको। सो यस, स्टे ट्यून्ड पढ़ने के लिए और जानने के लिए कि एमटीपी एक्ट आखिर है क्या, राइट। देन वी हैव सीन द इटियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, जो फीटल फैक्टर्स एंड मैटरनल फैक्टर्स है। उसके बाद हमने देखा ऑल विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोज 3 टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। ये जो आइसोलेटेड के जो पार्ट्स हैं हमने देखा स्पॉन्टेनियस में, जो 6 टाइप्स है, जैसे थ्रेटेंड है, इनएविटेबल है, एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें भी हमने ऑन एक्सप्लेनेशन देखा एंड एट लास्ट वी हैव सीन द रिकरेंट अबॉर्शन। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एंड हियर वी हैव आल्सो समराइज्ड द टॉपिक। और ज़रूर मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए। एंड यस, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी है वो शेयर भी कर सकते हैं। And stay tuned for my upcoming further videos and do like, share and subscribe to my channel. And yes, namaskar.